हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग धार्मिक साहित्य के बारे में जानेंगे। यह प्राचीन प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। इससे रिलेटेड टॉपिक, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो आज का टॉपिक है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य का अंतर्गत दो ग्रंथों की चर्चा की जाती है। यानी कि धार्मिक जो ग्रंथ है इसके अंतर्गत मुख्य रूप से दो ग्रंथों की चर्चा की जाती है। पहला ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा ब्रह्मणेतर ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत वेद, उपनिषद, वेदांग, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि रामायण, महाभारत, पुराण, ये जितने भी ग्रंथें आती हैं ये सभी ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत ही इसको शामिल किया जाता है। इसी के अंतर्गत इसको पढ़ा जाता है। दूसरा है ब्राह्मणेतर। इसके अंतर्गत बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की रचनाओं की जानकारी, इससे संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं उसका अध्ययन हम लोग ब्राह्मणेतर ग्रंथ के अंतर्गत करते हैं। आगे देखते हैं वेद, ये आता है ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत। तो वेद देखते हैं। वेद भारत के सर्व प्राचीन, यानी कि भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ पूछेगा, धर्म पूछेगा तो वेद माना जाता है। भारत की सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद माना जाता है। यदि क्वेश्चन करता है भारत की सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है, तो वह धर्म है सनातन। सनातन धर्म को सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है। दूसरा है वेद। वेद की संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। यानी कि वेद की संकलन किसने किया था, तो वेद व्यास ने किया था, जिन्हें महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास कहा जाता है। वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। सभी वेद को बारी बारी से देखेंगे और इसके महत्वपूर्ण टॉपिक को भी अध्ययन करेंगे। पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। प्रश्न करेगा कि सबसे प्राचीन वेद किस वेद को माना जाता है, तो ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, 8 अष्टक है, 10,600 मंत्र है और 1028 सूक्त है। यानी कि इसमें 10 मंडल, 8 अष्टक और 10,600 मंत्र एवं 1028 सूक्त को शामिल किया गया है। ऋग्वेद की रचना 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। यानी कि कहा जाए तो ये मूल रूप से ये समय पता नहीं है कि इसकी रचना कब की गई। अनुमानतः इसे 500 ईसा पूर्व और 500 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व के बीच अनुमानतः बताया जाता है कि ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग्वेद के 9वें मंडल कोसो मंडल है। ऋग्वेद में कुल मंडल 10 है, कुल 10 मंडल है, जिसमें 9वें मंडल को
हम लोग कोशोमंडल के नाम से भी जानते हैं। अगला है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यानी कि जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में ही देखने को मिलता है। ऋग्वेद में ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद की 4-5 शाखाएं हैं, शाक्लन, मुंडाकायन, शंखायन और मांडूकायन और वत्सला। यानी कि पूछेगा प्रश्न कि ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो ये 5 शाखाएं हैं। एक में शांकलन, 2 में मंडूकायन और 3 में शंकायन और 3 में मांडूकायन। एक मंडूकायन है, दूसरा मांडूकायन और तीसरा वात्स्कल। अगला देखते हैं सामवेद। सामवेद के बारे में जानते हैं। सामवेद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। सामवेद भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। यानी कि सामवेद में संगीत से संबंधित बातों को पाया गया है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन करता है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद में की तुलना इस वेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं। यानी कि सामवेद की कितनी मुख्य शाखाएं हैं? तो 3 है। पहला जैमिनिया, दूसरा राननिया और तीसरा कैथुनिया। इसके 3 मुख्य शाखाएं पाए जाते हैं। योगों के अवसर पर गाए जाने वाले तंत्र मंत्र, यानी कि योग में जो मंत्र का उच्चारण किया जाता है, बड़े बड़े योगों में मंत्र जो उच्चारण करते हैं, वह इसी वेद में संबंधित है। उसका संग्रह इसी वेद में है। सामवेद में ही उसका संग्रह देखने को मिलता है। यानी क्वेश्चन करेगा कि योगों में जो मंत्र हम प्रयोग करते हैं वह किस वेद से में मिलता है उसका संग्रह, तो हम बताएंगे कि वह सामवेद में ही देखने को मिलता है। सामवेद में ही मंत्र का संग्रह पाया जाता है। इससे 2 महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। पहला, संगीत का जनक किसे माना जाता है? तो सामवेद का। और मंत्र का संग्रह किस वेद में माना जाता है? तो वो सामवेद में ही माना जाता है। अगला टॉपिक है 3 नंबर अजुर्वेद। अजुर्वेद से संबंधित प्रश्न देखते हैं। इसमें योगों के नियम और विधि विधान का संकलन मिलता है। हमने देखा कि ऊपर सामवेद में योग करने के मंत्र जो है वह सामवेद में है, लेकिन यज्ञ जो किया जाता है उसमें जो विधि है, नियम है, किस नियम से करना है, जो विधि विधान है उसमें करने का, उसका संकलन अजुर्वेद में देखने को मिलता है। अगला है यह पद और गद दोनों रूपों में लिखा गया है। यानी कि अजुर्वेद को पद और गद दोनों में लिखा गया है। यानी कि पद या गद दोनों के रूपों में लिखा गया है। पूछेगा गद और पद दोनों में लिखा गया कौन सा वेद है? तो वो अजुर्वेद है। अगला देखते हैं। इस वेद का 2 मुख्य भाग है, एक कृष्ण अजुर्वेद और एक शुक्ल अजुर्वेद। पूछेगा अजुर्वेद के कितने मुख्य भाग हैं? तो 2 उसके मुख्य भाग होते हैं, एक कृष्ण अजुर्वेद और दूसरा शुक्ल अजुर्वेद। ये काफी महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन पूछता है बार बार कि बलिदान की विधि किस वेद में देखने को मिलता है या किस वेद में मिलता है? तो इसका आंसर होगा यजुर्वेद में। यजुर्वेद में, यानी कि बलिदान की विधि यजुर्वेद में मिलता है। योगों के नियम विधि विधान का संकलन अजुर्वेद में मिलता है। कौन सा वेद गद पद दोनों में लिखा गया है? तो अजुर्वेद गद और पद दोनों में लिखा गया है। चौथा देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद, इसमें अंधविश्वास का विवरण मिलता है। यानी कि अंधविश्वास जिसमें जादू, टोना, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, ये सभी बातों
का वर्णन किस में मिलता है? तो अथर्ववेद में देखने को मिलता है। यानी कि अथर्ववेद में ही लोग अंधविश्वास करते थे, इस बात की चर्चा अथर्ववेद में देखने को हमें मिलती है। अगला टॉपिक है, इसमें 20 मंडल हैं, 730 ऋचाएं हैं और 5987 मंत्र इसमें पाए जाते हैं। इसकी दो शाखाएं हैं, एक है शौनक और दूसरा पैपलाद। इसमें इसकी दो मुख्य शाखाएं हैं, शौनक और पैपलाद। पूछेगा अंधविश्वास किस वेद में पाया जाता है? तो अथर्ववेद। कहेगा जादू टोना तंत्र मंत्र किस वेद में पाया जाता है? तो ये अथर्ववेद में पाया जाता है। औषधियों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में ही मिला था। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि औषधि के बारे में, यानी कि कोई भी बीमार पड़ता था तो उस समय औषधि से ही ठीक किया जाता था। तो औषधियों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये अथर्ववेद में ही देखने को मिलता है। आगे देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, IQ यानी कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ समीप बैठना होता है। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है। उपनिषद जो होता है वेद का, जो वेद हमने देखे 4, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, इन चारों वेदों में सबसे अंतिम हम लोग उपनिषद को ही मानते हैं। यानी कि उपनिषद वेदों का अंतिम भाग को माना जाता है। अंतिम भाग उपनिषद है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो 108 है। पूछेगा उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? तो 108 है। आरण्य या ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है। ये जो आरण्य है, आरण्य ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है। ग्रंथ दो प्रकार का हमने देखा, ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मणेतर ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ का सबसे अंतिम भाग कौन है? आरण्य ब्राह्मण ग्रंथ का सबसे अंतिम भाग है। अगला देखते हैं रामायण। रामायण की रचना किसने की है? तो ये वाल्मीकि द्वारा किया गया है। रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने, महर्षि वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि जी ने किए हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास द्वारा की गई है। पूछेगा महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास ने किया था। ये क्वेश्चन पूछता है बार बार कि महाभारत की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो महर्षि वेद व्यास। पुराणों की रचयिता किसे कहा जाता है? पुराणों की रचयिता किसे कहा जाता है? तो लेमहर्ष और उनके पुत्र जो थे उग्रश्राव, उसे ही पुराणों का रचयिता माना जाता है। पुराणों का रचयिता पूछेगा कौन है? तो लोमहर्ष और उनका पुत्र उग्रश्रव। अगला देखते हैं कुल, यानी कि कुल पुराण। कुल पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। कुल 18 पुराण है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। पूछेगा कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। और पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18। सबसे प्राचीन तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। कुछ महत्वपूर्ण पुराण देखते हैं, पुराण और उसका वंश। पहला है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? तो विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। अगला पूछेगा मत्स्य पुराण किससे संबंधित है, किस वंश से? तो आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। यह आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। वायु पुराण तो ये गुप्त वंश से संबंधित है। क्वेश्चन पूछेगा कि विष्णु पुराण किससे संबंधित है, किस वंश से? तो मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से, यानी कि मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण भी है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। आज की वीडियो यहीं पर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।